हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तू तो कहेला कि आपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना, मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी। ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन मतलब पुनर्जन्म के बारे में कह रहा है। यह संबंध में हमार ज्ञान पूर्ण नहीं खे। यदि आप पुनर्जन्म के व्याख्या करी तो कृपा हुई। ई मन शरीर से भी मोह करेला, अपन खुशी से भी मोह करेला और अपन दुख से भी। खुशी में खुशी से भरल गीत गावेला, त दुख में दुख भरल गीत गुनगुनावेला। अपना दुख में दूसरा के शामिल करके ओकरा खुशी मिलेला। कोनो भी प्राणी के ओकर मन जीवन के अंत तक अपन जाल से निकले ना दिला। रस्सी में बांध के ओकरा तरह तरह के नाच नचावत रहेला। ई जीव के इतना भी फुर्सत ना दिला कि वो अपना अंतरात्मा में झांक के अपन आत्मा के पहचाने और आत्मा के अंदर जौन परमात्मा के प्रकाश है वह परमात्मा के साक्षात्कार करे। हे संजय, आपन परमात्मा के प्राप्ति के इच्छा प्रत्येक मनुष्य के होखेला। हमरा मन में भी इच्छा है, बाकी परमात्मा के साक्षात्कार हमके आज तक ना भइल। कैसे हुई महाराज? काहे? हम अंधा हैं ऐसे? ना महाराज, आपन प्रभु के दर्शन खातिर तन के ना मन के आंख के जरूरत होखेला। बाकी आप तो अपन अंतर चक्षु बंद करके रख ले हैं, फिर आपके प्रभु के साक्षात्कार कैसे हो सकेला? और मन के आंख खुलल ना होखे त प्रभु आंख के सामने भी होखे त दिखाई ना देवेलन। प्रभु, ई संजय कैसन ओझराइल बात कर रहल है? जे ओकर मन में है ओकरा स्पष्ट रूप से काहे नहीं के कहत? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखेला। ऊ भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और दूसर ओरी ऊ महाराज धृतराष्ट्र के सेवक भी है। ऐसे ओकरा अपन भक्ति और अपन सेवा धर्म दोनों के निभावे के पड़ रहा है। ना तो ऊ अपन भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कर सकेला और ना ही अपन स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के इच्छा के विरुद्ध। ऐसे ऊ खुल के कुछ नइखे कहल चाहत। एह दुविधा के होखत भी संजय बहुत चतुराई से सच बात कह दिलस कि भगवान के दर्शन खातिर तन से कहीं अधिक मन के आंख के जरूरत होखेला और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंख से अंधा बाड़न। संजय, तुहार बात भी श्री कृष्ण के बात के तरह गोल मोल है। हमरा समझ में ही नहीं आवत। तू हमके ही बताव कि ए समय कुरुक्षेत्र में का हो रहा है। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी। ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि आपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना, मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी।
ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तोहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। वह रथ के जो घोड़ा है, उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ आदि। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला, वो सारथी ही मन है। और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला। और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय के ओरी ही दौड़ावत रहेला। ये तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आए, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओरी भागेला, और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। यही से हम कहले रही कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षये। मतलब यदि मन तोहार स्वामी है और तू ओकर अधीन बाड़ा, तो वो तोहके माया के बंधन में जकड़त रही। और जब तू मन पर काबू पा लेबा और ओकर स्वामी हो जाइबा, तो वह मन तोहके मोक्ष के द्वार तक ले जाई। हे मधुसूदन, ई कहल तो बहुत आसान है कि तू मन पर काबू पाला, मन के स्वामी बन जा। बाकी उहे तो सबसे मुश्किल काम है। हे केशव, मन तो हवा के जैसन चंचल है। जे तरह बहत हवा पर काबू पाइल असंभव है, वही तरह यह चंचल मन के अपना अधीन कैल बहुत मुश्किल काम है। हे अर्जुन, तुहार कहना एकदम सच है कि मन बहुत चंचल है, ओकरा अपना वश में कैल बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही ना जनार्दन, असंभव है। ना अर्जुन, मुश्किल जरूर है, बाकी असंभव नहीं खे। तोहार कहना बा
कि मन के वश में करे के कोनो तरीका, कोनो साधन भी है? जरूर है। का है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मतलब मन के वश में करे खातिर ओ पर दूगो तलवार से प्रहार करे के पड़ेला। एगो तलवार अभ्यास के हा और दूसर वैराग्य के। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखा अर्जुन, अभ्यास के अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन के एक काम पर लगा द, वो वहां से भागी, ओकरा के पकड़ के ले आवा, वो फिर भागी, ओकरा के फिर पकड़ के ले आवा। ऐसन बार बार करे के पड़ी। जैसे घोड़ा के नवजात शिशु एक क्षण खातिर भी स्थिर ना रहेला, क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। वही तरह मन भी क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। एगो चंचल घोड़ा के लेखा मन भी बहुत चंचल होखेला, और ऐसन चंचल मन के काबू कईल उतना ही कठिन है जैसे कोनो मुहजोर घोड़ा के काबू कईल। हे मधुसूदन, तू कहेला कि मनुष्य अपन अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ल रहेला, और यही कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाला। बाकी तू ही ए मायामय सृष्टि के रचना करके और दूसर ओरी मनुष्य के चंचल मन प्रदान करके दोनों के एक दूसरा में उलझा दिले बड़ा। पग पग पर मनुष्य के बहके खातिर अनगिनत आकर्षण पैदा किले बड़ा। मनुष्य एकर जाल में उलझल रहेला। और क्षमा करिहा, तू ही जाल बिछा के कोनो शिकारी या बहेलिया के लेखा जाल में फसल मनुष्य के हाथ पैर मारे ओकर छटपटाए के तमाशा देखत रहेला। ना अर्जुन, हम तमाशा ना देखिले, बल्कि अपन माया के लीला देखिले। फिर भी खाली देखते रहेला ना, सहायता तो ना करेला कि ई बेचारा प्राणी एहर ओहर भटक रहल है, रास्ता भुला गईल है। तोहार मन में बेचारा मनुष्य के सहायता करे के विचार कबो ना आवेला कि आगे बढ़ के ओकर हाथ थाम लेही, ओकरा सच्चा रास्ता दिखाई? बिल्कुल आवेला, और हम मनुष्य की सहायता भी करिले। बाकी कब कब करेले तू ओकर सहायता? हम तो देख रहल हई कि तू कर्म के विधान बना दिले बड़ा, जन्म मरण के चक्र चला दिले बड़ा, और इस चक्रव्यूह में मनुष्य के फंसा दिले बड़ा। ई तो कोनो बात ना भइल, ई तो कोनो सहायता ना भइल। हम सहायता जरूर करिले। अपन भक्त के हम कबो बेसहारा ना छोड़िले। बाकी मनुष्य हमरा और देखस ता सहायता खातिर, हमरा और बढ़स ता हम उनकर सहायता करी ना। बाकी ऊ तो हमरा और बढ़े के बजाय अपन अहंकार में डूबल रहेला, अपन बाहों बल के घमंड में पड़ल रहेला। ऊ तो ए भ्रम में पड़ल रहेला कि संसार में ओकरा से बढ़ के केहू नहीं खे। ऊ खाली अपन बुद्धि और आपन बल पर ही भरोसा करेला। आपन बाहों बल पर ओके आपन परमात्मा से भी ज्यादा अधिका विश्वास होखेला। अपन रास्ता से भटकल मनुष्य के सहायता खातिर आखिर तू ओकरा से का चाहेला? का तोहके सोना चांदी के चढ़ावा चाही? का तू अपन भक्तन से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहेला? हम मनुष्य से एगो श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं चाहत, कुछ नहीं मांगत। ऊ हमरा खातिर बड़का बड़का चढ़ावा ना चढ़ावे। सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावा हमके ना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एगो फल, एगो फूल, फूल के एगो पत्ता, पानी के एगो बूंद ही सही, या चावल के आधा दाना ही सही, हम ओकरा के भी भक्त के श्रद्धा से कहीं ज्यादा श्रद्धा से स्वीकार करीला। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशी से नाचे ना लागे, और यदि दुख मिले तो रो रो के अपना आप के हलकान ना करे। दुख सुख के हवा के झोंका से ना भड़के वाला ना बुझे वाला मनुष्य ओह दिया के ज्योति के लेखा होखेला, ये तेज हवा में भी सीधा और अडोल रहेला। यथा दीपो निवातस्थो नेनगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।